आते हैं कि रोटी कैसे बनाते हैं। तो आज हमने यहाँ पे ये आटा लिया है, ये हमारे पास बेलन है और ये सब दस्तरी और ये चकला दिया है तवे को ओवन के ऊपर लो फ्लेम करके। और अब हम इस पे रोटी बनाएंगे। पे ये आटे की लोई बना ली हैं, कह सकते हैं 4 पेड़े बना लिए हैं। अब इनको हम बेल लेते हैं बेलन से और चकले के ऊपर। ये दोस्तों हम आपके सामने रोटी बेल कर दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसे करके थोड़ा रोटी को बेल लेते हैं और जब ये रोटी हमारी सही से गोल हो जाएगी तो हम इसको तवे पर रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी रोटी यहाँ पे पहली हमने ये बेल ली है और 3 पेड़े और बाकी हैं। तो तवे पे रख दिया है पकने के लिए, डाल दिया तवे के ऊपर ताकि कुछ देर में ये रेडी हो जाए। अभी हमारी लो फ्लेम है तो सोचते हैं कुछ थोड़ा तेज़ फ्लेम की जाए। अब हमने मीडियम फ्लेम की है यहाँ पे। तो अब रोटी को देखते हैं कि ये पकने में कितना टाइम लेती है। अब इसको थोड़ा पलट देते हैं। अभी हमारी रोटी कच्ची है तो इसको हम देखते रहेंगे ताकि ये जले ना पलट पलट के। तो इस प्रकार से हमारी रोटी पक रही है। थोड़ी इसको पलट देते हैं दोबारा से। अभी जैसे फूल गई है तो थोड़ा दोबारा से फिर इसको पलट देते हैं। बेल लिया है, रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमारी रोटी रेडी हो गई है। अब हम इसको उतार लेते हैं। बनकर रेडी हो गई है। रोटी बना रही है, इसको हमने तवे पे रखा। देखो विदेश में रहना है तो अम्मी की जब रोटी की याद आती है तो खुद ही बनाकर पकाना पड़ता है। दूसरा यहाँ होटलों में मिलती तो है लेकिन उनमें वो मैदा मिक्स करते हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं तो यहाँ पे अपने आप को प्रेफर करता हूँ कि अपने रूम पे आप अपने हिसाब से अपने घर जैसी रोटी बनाएं ताकि आपको अपने घर की याद बहुत ही कम आए और आपको अपनी मम्मी की रोटी जैसा फील हो जैसे कि आप इंडिया में ही रह रहे हो। तो इसलिए होम फीलिंग करने के लिए आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे आके विदेश में सीखनी पड़ती हैं और आपको बेटर फील होता है। खाने को हम वहाँ पे रोटी खाते हैं लेकिन वो रोटी अच्छी नहीं होती यहाँ पे मार्केट में जो मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कोशिश करते हैं कि हम घर का ही खाना खाएं, रोटी खुद बनाएं, चावल खुद बनाएं और जो भी वेजिटेबल्स हैं सब्जीज़ हैं सब अपने आप बनाएं। बस दोस्तों मेरा कहने का मकसद यही है कि विदेश अगर आना है तो आप घर से सीख के आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको रोटी जो है कभी इंडिया का नक्शा बनेगा, कभी पाकिस्तान का तो कभी बांग्लादेश का। तो ऐसा होता है खाना पकाने में। लेकिन धीरे धीरे आप सब सीख जाते हैं जब आप यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये दूसरी रोटी भी रेडी हो गई है। तीसरी को हमने बेल लिया है और चौथी को हमने ऑलरेडी डाल ही रखा है इस तवे पे। तो ये भी बनकर रेडी होने वाली है। इसको अच्छे से सेक लेते हैं। अब माँ के हाथ की रोटी की तो बात ही अलग होती है, लेकिन क्या करें, जब माँ के हाथ की रोटी की याद आती है तो खुद ही बना लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे रोटी बनाना सिखा रहे हैं आपको। रोटी बनकर रेडी हैं। अभी हम चौथी रोटी बनाने जा रहे हैं। तो हमने तवे पे डाल रखा है और अब ये थोड़ी सी तो हम इसको पलट देंगे। हम चाहे तो परांठा भी बना सकते हैं उसका, लेकिन फ़िलहाल हम चिकनी रोटी नहीं खाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है।
अभी इसको पलट देते हैं तवे को चिमटे से, इसको रोटी को। अभी हमारी रोटी कुछ फूल रही है, लेकिन हम डायरेक्ट गैस में नहीं पका सकते क्योंकि गैस के साथ ना एथेनॉल गैस होती है, एथेन, जो कि हमारे लिए डेंजरस होती है, उससे कैंसर होता है डायरेक्ट। इसलिए जब भी आप रोटी पकाएं तो डायरेक्ट फ्लेम पर ना पकाएं। जैसे घर में जो गोबर के उपले होते हैं उन पर तो पका सकते हैं, लेकिन अगर आप गैस पर पकाते हैं तो हमेशा सावधानी रखें। आप हमेशा तवे के अंदर ही रोटी पकाएं, नहीं तो उसके ना आपके लिए डेंजरस हो सकती है, वो खाना आपको कैंसर कर सकता है। इसलिए आप खाना जो है हेल्दी बनाएं और अपने रूम पर ही बनाएं। इस प्रकार से हमारी रोटी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको अपनी वेजिटेबल्स के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको रोटी बनाने का प्रोसेस कैसा लगा प्लीज़ बताएं, कमेंट शेयर करें अली किचन खाना ख़जाना में। तो यहाँ पर हमने 4 रोटी बनाई हैं अपने नाश्ते के लिए, और नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।